मजदूरी दे दीजिए। शर्म नहीं लागो हमरा नीचे एक तनियो लाज नहीं लागो हो बताओ तो। जे लोग गिला एक बित्ता जमीन नहीं गेला है चला से लोग गिला 1 करोड़ टका कमाई के चल जाए और हमरा नी बाप दादा के जमीन देल बाद चाहे एफसीआई रे एसीसी रे गोटे सिंदरी तो हमरा नी दे देला गोटे सिंदरी तो हमरा नी दे देला जहां हमार खेती बाड़ी भेवाले अरे हमने भीख मांगा है। हमरा शर्म लगा है कि आज हमनी के नौजवान पीढ़ी की बात कर चाहे जितना हमने क्योंकि माए मौसी के लगे हमें देखल नहीं तो नहीं कहबे जितना हमारा मर्द समाज है जितना पुरुष लोग है इन लोग गुस्सा कहाँ दिखाएगा मुर्गी अखड़ा में, इन लोग गुस्सा दिखाएगा ताड़ी गोदाम में, इन लोग गुस्सा दिखाएगा माड़ी गोदाम में। गुस्सा दिखाना है सीधे गेट में रखाओ कबाड़ के फेंक दे। अगर वास्तव में कोई मर्द लगे और मर्दानगी हो अग्नि गुस्सा कहाँ दिखाएगा ताड़ी गोदाम में झगड़ा कर दिया ताकि बोलेगा हम तो पिट के आ गए बहुत बड़ा मर्द है भाई। शाम को अपना पत्नी को दूध ठठरा दे दिया हम पिट के आ गए बहुत बड़ा मर्द है। मर्दानगी दिखाना इसी से गेट में दिखाइए अगर नहीं बात मानता है कबाड़ के फेंक दीजिए। अरे ज्यादा क्या होगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा गोली चलाएगा इन लोग तो गोली तो हम लोग का नसीबे में है। शक्तिनाथ के मारला थी निर्मल के मारला थी उतना तो छड़ा सांसद सुनील महतो रखनी मार के मोरा जलते। अरे ज्यादा से ज्यादा जाने जाएगा ना तो जान तो हम लोग ऐसे जा रहा है ये तो रोज हम लोग मर रहे हैं। डर के जीना यानी मर के जीना बराबर होता है तो हम लोग डर के जी रहे हैं यानी मर के जी रहे हैं। तो इससे अच्छा है जीने के लिए मरने के साथ साथ 2-4 को ले लीजिए ले लीजिए। यहाँ कौन जिंदा रहने के लिए आया है भाई? के अमृत पी के आया है? न प्रबंधन पी के आया है न कंपनी में जो ठेकेदार है अमृत पी के आया है। मरने के लिए सब आया है लेकिन हम लोग मरने से पहले मर रहे हैं। मैंने मोरक से पहले नहीं कहा हमने मोरक से पहले मुर्दा हो गया। डर के जीना यानी मर के जीना मेरी नजरों में है। हम लोग डर के साये में जीते हैं यानी मर मर के जीते हैं। आज अगर हम लोग डर के साये में जिएंगे आज अगर हम लोग मर मर के जिएंगे तो हमनी के आवे वाला गिदर बुतरू सब आहो ओखनी तो लड़ लियो ने पार तो ओखनी तो गेट कर धार है तो 4 बार सोच तो गेले हुआ की भय जीते। आज तो हमने गेटे के धारी है कि बैसलो हा हमने तो यहाँ तक आवे हिम्मतो करे पारला। यदि हमने लड़ाई नहीं लड़वा तो आने वाला पीढ़ी जब 20 साल बाद 15 साल बाद तैयार है तो अपनी गेटे के धायर नहीं हो पार तो कितना शर्म एक बात कि जरा बाप दादा या धान रोपहला सही छोआ गिला गेटे के धायर नहीं हो पार तो सही खातिर देखा एक बात स्पष्ट है और एक खातिर हमें कभी कभी कहिए हम कभी कभी कहते हैं लोगों को सुनने में थोड़ा लगता है अटपटा कि जितना भी फैक्ट्री के आसपास रहने वाला गांव है जितना भी कोयला के खदान के आसपास रहने वाला गांव है जितना भी कोयलांचल का गांव है आप लोग हम दो हमारे दो नहीं 3 गो 4 गो जन्मैया एगो के टांगा फासरा धरैया। हम तो शुरू से कह लियो आज नहीं तो आज मोटा मोटी 2 साल से देखा कि हम नहीं चल हमें बोलो लो तो गोटे झारखंड खड़ा हो गया लेकिन हमने तो जान लगियो ना कोनो दिन हमने कुछ है पारी तो कि ओकर बाद नहीं लड़वा बताओ तो। यानी हम चाहिए कि आज अगर एगो टाइगर खड़ा हो तो हर घर से अगर एक टाइगर खड़ा हो जी तो तकनी सब इन पेंट में 1 नंबर करतो कि नहीं देखते कर रहा ना कोल्हान के लिए धनबाद तो छोड़ा कोल्हान के लिए जाए से पहले कह दिले कि जरा मत है हम लोग वार्ता कर लेंगे। तो जब हमें एगो भाई के इतना सिस्टम ढक हिलाई के रखल आए तो तोरा नहीं हर घर से एक गो छवा ऐसा बाहर आए दबाग तो की हाल घटे झारखंड के सोची के देखा। तो जयराम सिंह के गैर ना था अगर तारीफ करा तो नहीं खामो खामो लोग गैर दला कितना तारीफ करा। हम तारीफ करते हैं जयराम सिंह जी आप जहाँ के भी हैं आपका तारीफ करते हैं कि आप कितना बलशाली और कितना बाहुबली हैं कि आपका एक बित्ता जमीन नहीं गया है और आप यहाँ से करोड़ रुपया मुनाफा कमा रहे हैं और लोग भीख मांग रहा है जिसका बाप का यहाँ जमीन गया। इन लोग भीख मांग रहा है कहा कि इन लोग लड़ने का तरीका भूल गया है। इन लोग लड़ने का तरीका भूल गया है। इन लोग लड़ता है ताड़ी गोदाम में इन लोग लड़ता है मुर्गा अखड़ा में इन लोग लड़ता है माड़ी गोदाम में और रात को लड़ता है पत्नी से। यही हमारा लड़ने का तरीका इन लोग का बदल गया है। बढ़िया इन लोग को सबक सिखाए हैं। अगर जरा सा भी जमीर जिंदा हो एक लाइन देख ले अगर जमीर जिंदा हो तो आज अपन आप के जिंदा करा कि राज हमने लगाई ककरो बाप के नहीं लगाई। आज
और एक बात प्रबंधन हम आपको चेता देंगे, क्योंकि दीदी सुना रही थी 19 में आपने ऐसा कुछ किया था, तो उस ख्वाब में मत रहिएगा। इसके आपके सामने इस बार पारासात का टाइगर खड़ा है, ठीक है। कौन जीएम है? हम पढ़ा लिखा पीएचडी होल्डर है, पता है कि नहीं? पीएचडी का तैयारी कर रहे हैं। हम सारा लिस्ट निकाल के रखेंगे, उसके बाद आपका क्या दुर्गति होगा कोई हिसाब नहीं कर पाएगा। मानते हैं आपका दिल्ली तक पहुंच है, सुन लीजिए प्रबंधन, मानते हैं आपका दिल्ली तक पहुंच है, लेकिन दिल्ली के फोर्स यहां आते आते टाइम लगता है। ये गनीमत है कि झारखंडी लोगों ने अब तक सहा है। जिस दिन हमने एक्शन का रिएक्शन करेंगे ना, उस दिन इस दरवाजे के बाहर कोई कदम नहीं रख पाएगा। और सुनिए, हम लोग कोई बार बार ये जो वर्दी दिखाते हैं, पुलिस दिखाते हैं, एसपी डीएसपी दिखाते हैं, इसे मत दिखाइएगा। आपसे हम आग्रह करेंगे, हमारा इतिहास पढ़िएगा। हम बोलते हैं कि थोड़ा इतिहास हमारा बदल गया है, हमारा इतिहास पढ़िएगा। एक एक गांव में हम लोग 1 दर्जन गर्दन कटा गया है झारखंड राज्य बनाने में, ऐसे फ्री में नहीं मिला है। और चूंकि यहाँ पुलिस दल का नेतृत्व करने के लिए माननीय डीएसपी महोदय आए हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपका आदर करता हूं, और मैं आपका स्वागत भी करता हूं कि आप नए नए डीएसपी बनकर सिंदरी क्षेत्र में आए हैं। लेकिन आपको भी इतिहास को जानना होगा। मैं मानता हूं आप लोग पॉलिटिकली दबाव में होते हैं, मैं मानता हूं आप लोग इकोनॉमिकली दबाव में होते हैं, आपको ड्यूटी करना पड़ता है, लेकिन आपको इस बात को जानना होगा, ये जो कंपनियां खड़ी है हमारे पूर्वजों की जमीन पर खड़ी है, हमारी मांगे कहीं गलत नहीं है। अतः जो भी नए डीएसपी महोदय आए हैं सिंदरी में, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं, और एक निवेदन भी करता हूं, यदि आप पर किसी ने प्रेशर बनाया लाठीचार्ज करने का, यदि आप पर कंपनी के दलालों ने, कंपनी के मैनेजमेंट ने या किसी नेता ने अगर प्रेशर बनाया लाठीचार्ज करने का, तो मैं माननीय डीएसपी महोदय आपसे आग्रह करूंगा, पांव हाथ में मत चलाइएगा, सर पे चलाइएगा, क्योंकि हम लोग घायल होकर जीना नहीं चाहते हैं। हमारे पास इलाज का खर्चा नहीं होगा डीएसपी महोदय, मैं आपका सम्मान करता हूं, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, लेकिन बाय द वे चूंकि आप ड्यूटी में बंद जाते हैं और ऐसा आपको प्रतीत होगा, अगर लाठी चलाने की नौबत आए तो कोशिश कीजिएगा गोली सर पे चलाइएगा, हमें जिंदा मत छोड़िएगा। क्योंकि ये घटना घट चुकी है सिंदरी में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग इसलिए आज भीख मांगने आए, हमारे पास इलाज का खर्चा नहीं होगा। अरे मर जाएंगे तो कफन मरने के बाद फ्री में कोई भी आपोस कुटुंब दे देगा। इसलिए मेरा ये संदेश होगा डीएसपी महोदय, इसे गलत रूप में नहीं लें। अगर आप पे ड्यूटी का प्रेशर बनाया जाएगा, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, क्योंकि मैंने पहले कहा हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई पुलिस प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो गेट के उस पार बैठा है और हम इस पार बैठे हैं। तो यदि आप पॉलिटिकली प्रेशर में आते हैं, आप किसी प्रकार के प्रेशर में आते हैं, बिल्कुल आपके प्रेशर का हम सम्मान करते हैं। आप लाठियों के स्थान पर गोलियों का इस्तेमाल कीजिएगा, हमें अगर जान से मारिएगा ना तो एक तरह से बहुत अच्छा होगा। क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि अंग्रेजों मुझे फांसी मत दो। अरे फांसी दोगे तो बंद कमरे में दिया जाएगा, तुम्हें अगर मुझे मारना ही है तो किसी चौराहे में खड़ा करके मुझे गोलियों से मार दो। तो लोगों ने पूछा भगत सिंह आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोला मेरे शरीर से अगर एक एक कतरा खून बहेगा ना तो उसका हिसाब ऑन दी स्पॉट लिया जाएगा। इसलिए हम भी कहेंगे, आपको लगता है तो बिल्कुल हम तो निहत्थे खड़े हैं, लाठी नहीं चलाइएगा क्योंकि हमको घायल होना पसंद नहीं है। जान ले लीजिएगा, तकलीफ नहीं है, लेकिन घायल मत कीजिएगा। ये आपसे मेरा नम्र निवेदन होगा माननीय डीएसपी महोदय, जो सिंदरी में नए नए आए हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं, आपकी पद का, आपकी गरिमा का और आपकी शिक्षा का। और हम एसएससी प्रबंधन से कहना चाहेंगे कि जिस गांव की जमीन गई है, आप इस बात को ध्यान रखिए। जो भी लोग आए हैं, मैंने हमारे साथियों ने कहा